गुरुजी के सारे अवतार हमारे भारत भूमि पर ही हुए हैं या किसी और देश में भी प्रभु ने अवतार लिया है? देखिए, जो अवतार एक लाइन में कहूँ तो हाँ, अगर हम अपने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, राम, इन सबको वापस ले लें तो दुनिया में तो कोई बचता ही नहीं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जो सारी शिक्षाएं, हालांकि ये एक अलग बात है, पूरा का पूरी जो वो खड़ी है क्रिश्चियनिटी, वो जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं के विरुद्ध खड़ी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट को हम जिस तरह से लेते हैं वो एक अलग बात है। और वो चूंकि अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे, धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने परमात्मा का बेटा कहा, उनको परमात्मा नहीं कहा, हमारे तो परमात्मा हुए हैं। तो वो उनको सूली लगी, तो सूली लगने की वजह से दुनिया की 60% कंट्री जो है वो आज क्रिश्चियन हैं। अगर ये इस तरह की घटना हमारे किसी अवतार के साथ होती तो आज हिंदुइज्म उस लेवल पे, ऊंचे लेवल पे चला गया होता। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अवतार और हैं वो आपके ही अवतारों को अवतार मान रहे हैं। एक धर्म विशेष में जो उन्होंने अपने को उल्लेख किया, वो कहते हैं कि मुझसे पहले आने वाले सारे पैगंबरों को मैं ये बात कोट करते हुए ये बात कहता हूं, तो वो आपको मान रहे हैं उस चीज में। जैसे क्राइस्ट ने तो स्पष्ट, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो मुख्य पूरी पुस्तक है बाइबल की, अब तो बाइबल भी दूसरे तरीके उन्होंने प्रस्तुत करके दे दिया, लेकिन जो बाइबल ओरिजिनल बाइबल है, उस बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके सारे अध्यायों में वो एक तरह से भारत की देशनाओं से ही ओतप्रोत है। और जीसस क्राइस्ट का पूरा जीवन पहलगाम में उनकी आज भी कबर है, इस पर जोशो लिखा है, वो जीसू लिखा है, यीशु की जगह जीसू लिखा है, क्योंकि वह कश्मीरी में अपभ्रंश रहता है उसका। 32 साल के जीसस क्राइस्ट थे जब उनको सूली लगी, लेकिन उसके बाद पूरा जीवन 85 साल जिए, भारत में ही रहे, भारत ही शरणा गया था। और देखिए, ये बात और आपसे कहता हूँ, मैं हालांकि सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूँ, सभी का मेरे हृदय में बड़ा एक वो है जिन्होंने भी जीवन में और मनुष्यता के उत्थान में अपना योगदान दिया है, उन सबके प्रति मेरा अहोभाव रहता है। अगर जीसस क्राइस्ट अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपना ही धर्म, अपनी ही व्यवस्थाएं, उन सब के बारे में बात कर रहे होते तो उन्हें सूली लगती ही क्यों? सूली इसलिए लगी कि वो पूरब का प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार कर रहे थे बुद्धिज्म का, वो प्रचार कर रहे थे जैनिज्म का, वो प्रचार कर रहे थे हिंदू के शास्त्रों का, हिंदू के धर्म की चीज़ों का। तो उनको कहा गया कि ये ईश निंदा है और इस अपराध में उनको सूली लगा दी गई। तो आप ही के प्रचारक थे वहां भी। अगर उनकी गहरी शिक्षाओं की तरफ आप जाएंगे, वो जो कहते हैं कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, जैसे महात्मा गांधी जी ने वहां से उठा लिया, वो बुद्ध से लेकर के गए हैं, धम्मपद में लिखा है। जो जितना उन्होंने संयमन की बात की है और इंद्रिय निग्रह की बात की है, वो सारा का सारा जैनिज्म से, जिन सूत्र से आता है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं सारी की सारी। लेकिन अब इसको अगर ऐसे वहां उल्लेख करते तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता। तो ये हम बड़ी गहरी एक चर्चा है, इस पर कभी करेंगे। और वो आज भी उनकी कब कोई भी जाके देख सकता है, पहलगाम में है। तो ये गहरे संदर्भ और अर्थ रहे हैं। तो ये बात सत्य है कि भारत ही ऐसे दिव्य आत्माओं की धरती रही है, सदा सर्वदा से रही है। और हम चूंकि ये हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी ऐसे स्थान पर हैं जो पूरी दुनिया का पूरब है। एक्चुअली पूरब में हम इसीलिए हैं, और पूरब परमात्मा का स्थान कहा गया ना। अब घर का कोना कहाँ बनाते हैं? मंदिर का ईशान्य कोण में रखते हो ना, ये भारत ईशान्य कोण ही तो है दुनिया का। तो ये एक अलग बात है। तो ये बात सच है कि जितनी या तो जिन्होंने शिक्षाएं ली उनके मूल में भारतीयता और भारतीय जो अवतार हैं उनकी शिक्षाएं निहित हैं। सभी चाहे दर्शुस्त्री हैं, चाहे अवेस्ता को मानने वाले हैं, चाहे धम्मपद को मानने वाले हैं, चाहे जिन सूत्र को मानने वाले हैं, चाहे कुछ और भी मानने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रेरित हैं भारतीयता के मूल ग्रंथों से, चूंकि हम सबसे पुराने भी हैं एक्चुअली। अब 80,000 साल पुरानी शिक्षा अगर लिखी है, अब ये जो जिस सूत्र पर काम करके वैज्ञानिक आगे काम कर रहे हैं वो 30-40 हज़ार साल पुराना है। 10 से 15,000 साल पुराना तो जो पश्चिम के शोधार्थी उन्होंने मान लिया है। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर डगलस हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है, और जो यहाँ से आपके ले गए थे मैक्स मूलर, अनुवाद के नाम पर ले गए थे आपके सारे वेदों को, काफ़ी सारे वेदों के मंडल फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में रखे हैं। वो ले गए थे कि हम अनुवाद करेंगे, वापस नहीं मिले चूंकि अंग्रेजों का राज था उस समय देश में आपके। तो वो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा उल्लेख है सारा का सारा कि किस तरह से के करने से क्या होगा। जो पार्टिकल ऑफ गॉड की खोज हुई, जिस पर नोबेल मिला 2011 में, जो हिग्स और बॉक्स थ्योरी के नाम से पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा हमारा ईसावास्यम मिदम सर्वम यत्किंचाम जगत्यम जगत ऋग्वेद से लिया गया।
ऐसे 1000 श्लोक हैं जो वेदास में भरे पड़े हैं। ऐसे 1000 श्लोक हैं जिन पर अभी 1000 में से 900 पर काम भी नहीं हुआ है, जो पूरे दुनिया में। लेकिन अब उससे आप कैसे इस चीज से अलग कर सकते थे कि पहले तो इन विद्याओं को, इन वेदों को, इन सब चीजों को ढकोसला बताओ, इनकी तरफ से मोह भंग करो, इनको काल्पनिक किताबें बता दो, और आपके साथ जोड़ दिया गया हिंदू माइथोलॉजी, शब्द के साथ लगाए माइथोलॉजी। मतलब सबसे ज्यादा प्रामाणिक बात हो सकती है वो मिथ, वो माइथोलॉजी है, और बाकी सारा वो सब चीज ठीक है। जिनको 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ही ये पता चल रहा है कि भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, फलाना कहाँ है, उन्हें 300-400 साल पहले जिस बात का पता चल रहा हो, और हम 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले ये बता रहे हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या है। 400 साल पहले तो तुलसीदास जी, कल उनकी जयंती थी, कल उनकी जयंती के दिन पर ही ये प्रक्षेपास्त्र वहाँ प्रक्षेपित हुआ, ये हमारा यान पहुंचा। तुलसीदास जी की जयंती थी, वो कहते युग सहस्त्र योजन पर भानो लिल्यो थाई मधुर फल जानू, जो हनुमान चालीसा। तो वो दूरी बता रहे हैं पृथ्वी की और सूर्य की। कोई उनके पास प्रयोगशाला नहीं है, कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो दूरी का निश्चित गणना कर सके, लेकिन वो बता, लेकिन वो उसको जिक्र नहीं करना है, उसको हमने काल्पनिक चीजें बना दी और इस तरह से कर लिया। तो हमें मूल की तरफ चलना पड़ेगा। हमारे पास अपनी इतनी संपदा है, उस संपदा का अगर हम अवलोकन कर सकें तो हमें ना किसी की तरफ देखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। जो मोबाइल आप यूज करते हैं, चले मोबाइल के गजेट के आप दीवाने हैं, गजेट आपके पास है, मैं भी गजेट से बात कर रहा हूं, आपके हाथ में भी गजेट है। ये जो रिसीवर है, ये जो रिसीवर आप इसमें यूज करते हैं, ये रिसीवर क्रिस्टल का एक छोटा सा फॉर्म है, क्रिस्टल की एक छोटी सी चिप है। उस क्रिस्टल की चिप से ही इसमें ये आदान प्रदान हो सकता है कॉल का, चाहे कितनी ही चीज़ लगी हो जिससे एनर्जी आप तक पहुंचती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, और वॉइस मॉड्यूलेशन होकर के फिर यात्रा करके फिर से वापस अगेन उसमें कन्वर्ट होता है, उसको करने में काम करता है क्रिस्टल। और ये जो आपका अनुज संगीता है, जो आपकी पूरी की पूरी, जिसमें अणु परमाणु सबके बारे में बात की गई है, और पूरा का पूरा गीता है, एक आपकी प्रस्तर गीता, जिसमें सभी तरह के स्टोन्स के बारे में वर्णन है, उसमें एक एक स्टोन के रिएक्शन, क्रिएशन, सबके बारे में चर्चाएं हैं। तो ऊपर हम उससे अछूते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अब ये जो भारत का जो भारत, जितने हमारे ज्योतिर्लिंगम हैं, ये ज्योतिर्लिंगम एक ऊर्जा के संवाहक हैं, पर्टिकुलर एक दिशा में हैं ये सारे के सारे, पूरे जो द्वादश के द्वादश है, और उसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। पूरे देश को ऊर्जास्वित करने का एक बहुत बड़ा ये क्रम था। लेकिन जिन्होंने 200-250 किलोमीटर की टेरिटरी में राज किया, उनको हमने कहा कि वो बहुत बड़े द अकबर ग्रेट, और जो वो गए भी नहीं मध्य भारत से नीचे की तरफ, तो वो पश्चिम मतलब दक्षिण भारत की तरफ तो जा भी नहीं पाए, उसको हमने देखा ही नहीं, उस चीज़ को हमने कहीं उल्लेख ही नहीं किया। बहरहाल ये चीज़ें कुछ विचार की हैं, शायद जाते बातें बाकी चीज़ों पर हो गई हैं, पर ये कुछ ऐसी संदर्भित बातें हैं कि शायद इन बातों को आप सुनना करना भी चाहते हैं, तो इन संदर्भों में भी कुछ बातें हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और आपके प्रश्न उत्तर तो सब चल ही रहे हैं, और हम लोग प्रतिदिन ही हम आपके साथ हैं, तो किसी के प्रश्न अगर आज के संदर्भ में रह भी गए हैं तो उन पर चर्चा हम कल कर लेंगे। और ये ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है जब भी हम कोई बात करते हैं या कुछ करते हैं। तो लेकिन हमें हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे अतीत में होनी चाहिए, हमारी जो दृष्टि है वो हमारे भविष्य की ओर होनी चाहिए, और हमारा जो शक्ति का समन्वय है, शक्ति का जो संतुलन है, वो पूरा का पूरा वर्तमान में होना चाहिए। तो हम फिर बहुत ही संतुलित और स्थिर होकर के अपने व्यक्तित्व को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपनी नई पीढ़ी को, और अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को अक्षुण्ण रख सकते हैं, उसको प्रतिष्ठित रख सकते हैं, उसकी मान मर्यादा को सदा सर्वदा जिंदा रख सकते हैं। और उसके लिए सभी पूरे जितने भी बाकी लोग हैं वो फिर आपको बड़ी मान सम्मान और प्रभाव की दृष्टि से भी देखना प्रारंभ करते हैं। खुश रहिए, अनंत आशीष, शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्याम अभयाम भज